A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सीज़न में हम लोग बात करने वाले हैं इनसाइट मिशन के बारे में. ये एक्चुअली मार्स मिशन के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ये मंगल ग्रह पर भेजा गया नासा द्वारा एक सैटेलाइट है, एक लैंडर है जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ को रीड करेगा. तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं. सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं. आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक बने रहें और सेशन को एंजॉय करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए. दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी. सेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं. इसके बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ जानेंगे आज. दिस इज़ मी दीपक कुमार तिवारी एंड ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है. आप लोग यहाँ पर मेरे को फॉलो करके कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग. ये MS कैंपस ये टेलीग्राम चैनल है. आप लोग यहाँ पर PDF ले सकते हैं और ये मेरा मेल है. आप लोग मेल भी मेरे को कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए. इफ़ समवन कैन डू इट, अगर कोई किसी काम को कर रहा है तो वो हो आप. ये पॉजिटिविटी है आज का. मैं हर एक सेशन में एक पॉजिटिव कोट लाऊंगा. तो इफ़ समवन कैन डू इट, इट्स यू. वो आप हो. अगर कोई काम कर सकता है तो वो आप हो. मीन्स आप हर काम कर सकते हो. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट. नेक्स्ट आते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल आया था 2 अप्रैल को रात को 9:27 पर कि नासाज इनसाइट्स लैंडर रिकॉर्ड 2 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक. नॉट अर्थक्वेक, एक्चुअली जो अर्थ पर क्वैक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, उनको बोलते हैं अर्थक्वेक. बट जो मार्स पर क्वैक आते हैं उनको बोलते हैं मार्स क्वैक. तो ये हम लोग को याद रखना है. तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस आर्टिकल में, नासा इनसाइट लैंडर रिकॉर्ड्स 2 स्ट्रॉन्ग क्वैक्स ऑन मार्स, ओवर 500 सो फार, ऑल यू नीड टू नो. नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी सेड, जहाँ जो वहाँ का नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिख के मेरे को बताओ. वैसे मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है. तो प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने कहा है दैट द क्वैक्स फर्दर सपोर्टेड द आइडियाज़ दैट सबियस फोसे इज सिस्मिकली एक्टिव. तो जो सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ का था वो एक्टिव हो चुका है, तो उसको वो रीड करके बताया है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ इनसाइट मिशन. आखिर में ये इनसाइट मिशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं. तो इनसाइट मिशन इज़ अ रोबोटिक लैंडर. ये एक रोबोटिक लैंडर है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्टडी करने के लिए डीप इंटीरियर. जो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के ये सरफेस से नीचे, तो वो मार्स प्लैनेट के सरफेस के नीचे जो इंटीरियर पार्ट है उसको रीड करने के लिए. उसके बाद क्या है इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट मार्स. जो मार्स प्लैनेट है उसका डीप इंटीरियर को रीड करने के लिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम. नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है इसके अंदर इसको किया गया था 2 साल पहले. फिर इसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल जान लेते हैं कि ये देखो, ये हीट फ्लो प्रोब है. ये इंटीरियर पार्ट को रीड करेगा. ये HP इंस्ट्रूमेंट है, HP3 इंस्ट्रूमेंट. और ये सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट ये क्या करेगा, कवर्ड विथ वाइंड एंड थर्मल शील्ड से ये कवर्ड है. उसके बारे में यहाँ पर राइज एंटीना है, यहाँ ग्रैपल्स है, या इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट आर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें. यहाँ पर कैमरा भी है, आपका कैमरा भी यहाँ पर मिल जाएगा. इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्ट्रक्ट कैमरा भी मिल जाएगा. यहाँ राइज एंटीना है. सबका अलग अलग काम है. सारे एक्टिविटीज़ को वहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारा धूल गर्दा उड़ते रहता है. तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें पार्टनर्स कौन कौन से थे, क्योंकि एक अगर मिसाइल या एक रॉकेट या कोई प्रोग्राम अगर लॉन्च होता है, कोई एक्टिव होता है, तो वो सिंगल पॉसिबल नहीं होता है. तो इट इज़ कोलाबोरेशन. ये कोलाबोरेशन हुआ था किसके बीच, नासा के बीच, अलोंग विथ फ्रांस सेंटर नेशनल एडूज स्पेटियल्स, दैट इज़ CNES एंड द जर्मन एरोस्पेस सेंटर के द्वारा हुआ था. और इसमें कौन था, एक यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी UKSA था. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, एक्चुअली आप लोग एक बात याद रखो कि मार्स प्लैनेट का 2 सैटेलाइट हैं. फर्स्ट इज़ फोबोस एंड डेमोस.
डेमोस, तो ये दोनों को रीड करने के लिए भी भेजा गया था। हम लोग देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनसाइट विल प्लेस अ सिस्मोमीटर, इसके अंदर सिस्मोमीटर लगाया गया था कॉल्ड SEIS, जैसा कि आप लोगों ने पिक्चर में देखा, ऑन द सरफेस ऑफ मास टू मेजर सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो भूकंप का एक्टिविटीज़ रहते हैं, कंपन का जो एक्टिविटीज़ रहता है उसको रीड करने के लिए। और क्या है इसमें, इट एम्स टू प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट 3D मॉडल ऑफ द प्लैनेट इंटीरियर एंड मेजर इंटरनल हीट फ्लो, जो इंटीरियर पार्ट है एंड इंटरनल हीट फ्लो है उसको रीड करेगा। ये उसको रीड करेगा और डाटा को कलेक्ट करेगा। इट विल प्रोवाइड अ ग्लिम्स इनटू द एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस ऑफ ऑल द रॉकीज प्लैनेट इन द इंटीरियर सोलर सिस्टम। पहले आप लोग जानो कि रॉकी प्लैनेट किसको बोलते हैं। रॉकी प्लैनेट बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट को जिस पर सरफेस हो, जिस पर एक ठोस एक मास टाइप का सरफेस हो, उसको बोलते हैं रॉकी प्लैनेट। इसको बोलते हैं टेरिस्टोरियल प्लैनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द रॉकेट द रॉकेट दैट विल सॉफ्ट इनसाइट बियॉन्ड अर्थ विल ऑल्सो लॉन्च अ सेपरेट नासा टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। और इसके पास टू मिनी स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है मास क्यूब एंड मास्को, ये दोनों उसमें भेजा गया है और ये रीड करेगा सिस्मिक एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या था। द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स सिस्मोमीटर फॉर द डिटेक्टिंग क्वैक्स, जो भूकंप वहाँ आएगा उसको रीड करेगा, डिटेक्ट करेगा क्वैक्स को। सेंसर्स फॉर आइडेंटिफाई वाइंड, वहाँ का जो उसमें जो सेंसर लगे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे वाइंड्स को, एंड एयर प्रेशर को वो आइडेंटिफाइड करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है इसका इंस्ट्रूमेंट, मैग्नेट चुंबक लगा है जिससे वहाँ का मटेरियल है उसके बारे में पता चलेगा। एंड हीट फ्लो प्रोब डिज़ाइन टू मेजर द प्लैनेट्स टेम्परेचर, उस प्लैनेट का कितना टेम्परेचर है उसके लिए एक हीट फ्लो प्रोब लगा हुआ है जो सरफेस के अंदर जाएगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है और ये सेशन का अंत था। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपडेट। डोंट बी अफ्रेड टू बी ग्रेट, अच्छे बनने से कहीं मत डरो, अच्छे बने रहो, काम करते रहो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।